नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। पुलिस लाइन में उज्जैन पुलिस द्वारा एनजीओ के माध्यम से सीपीआर देकर किसी व्यक्ति को आकस्मिक चिकित्सा के माध्यम से जान बचाने के तरीके सिखाए गए। नागझिरी स्थित पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में आईजी व एसपी की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों को सीपीआर प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल उज्जैन के देवास रोड स्थित नागझिरी पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में शनिवार को जिले भर के पुलिस अधिकारियों को सीपीआर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उज्जैन रेंज आईजी संतोष कुमार सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल मौजूद रहे। यहां जिले भर के एडिशनल एसपी, एसडीओपी, डीएसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी व सब इंस्पेक्टर को यह प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। यहाँ आईजी ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान यदि किसी आम व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ता है तो पुलिस अधिकारी अपनी सूझबूझ से उसे सीपीआर देते हुए प्राथमिक उपचार दें। सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए हमारे बीच में उपस्थित, जैसा कि आप लोगों ने पिछले लगभग 1 घंटे 15 मिनट में प्रशिक्षण और डेमो में ये चीज़ देखी होगी कि हमें कई बार ऐसी परिस्थितियाँ ना केवल एक पुलिस अधिकारी के रूप में बल्कि अपने घरेलू या निजी जिंदगी में भी फेस करनी पड़ती है कि हमारा कोई करीबी, हमारा कोई परिवार का व्यक्ति या जिनकी सुरक्षा में हम लगातार तत्पर रहते हैं, जनता का कोई व्यक्ति अचानक मूर्छित होकर गिर गया है और ऐसे समय में या अन्य किसी परिस्थितिवश जिसको दस्त खा के गिर गया है या बेहोश हो गया है या हम उसको देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमारे सामने पड़ा हुआ है, कई बार हम इसको देख के एक तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाती है कि हम करें तो क्या करें। तो हम या तो वायरलेस सेट पे पॉइंट देते हैं या 108 को बुलाते हैं यानी एम्बुलेंस को बुलाते हैं या कई बार अपने सहयोगी या वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाते हैं। लेकिन अगर इस परिस्थिति में हमें ये पता है कि हम सीपीआर देके इस व्यक्ति को सचेत कर सकते हैं या इसकी चेतना वापस आ सकती है, तो बहुत ही वाइटल या बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये कार्रवाई करने से पाया गया है कि बहुत सारे प्रकरणों में लोगों की जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। नवागत अपर कलेक्टर मृणाल मीना ने आगामी सीजन को देखते हुए मंडी प्रशासन को मंडी में किसान हितैषी व्यवस्था बनाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान समय में कृषि उपज मंडियों में निर्वाचित अध्यक्ष और सदस्य नहीं होने से जिले के वरिष्ठ अधिकारी को भार साधक अधिकारी के रूप में मंडियों का संचालन करना होता है। कृषि उपज मंडी समिति चिमनगंज अनाज मंडी उज्जैन में नवागत अपर कलेक्टर IAS मृणाल मीणा द्वारा कृषि उपज मंडी उज्जैन का भार साधक अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया गया। साथ ही आगामी गेहूं चने की सीजन की आवक को देखते हुए मंडी सचिव सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा है। मंडी सचिव उमेश शर्मा ने बताया कि भार साधक अधिकारी के दिए निर्देश का पालन करते हुए सभी तैयारी स्टाफ द्वारा की जा रही है। हमारे भार साधक अधिकारी के द्वारा कल मंडी में ज्वाइन किया गया है और उनका बहुत सख्त स्वभाव के हैं, व्यवहारिक हैं और श्री मीणा साहब के द्वारा जो हमारा उड़नदस्ता है उसको सक्रिय करने के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारे मंडी प्रांगण में नीलाम में पानी की सुविधा, अन्य सुविधाएं हैं, उनके संबंध में उन्होंने निर्देश दिया है। इसके अलावा जो हमारे मोहननगर रोड पर कतिपय व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कुछ कतिपय गुंडा तत्वों के द्वारा रात में मंडी प्रांगण में गाय घुसेड़ दी जाती हैं, उसके लिए भी उन्हें नगर निगम से संपर्क करके उस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी तरह जो राजपूत कॉलोनी में जो मंडी की दुकान है जिनको अधिग्रहण किया जाना है उसके संबंध में भी फाइल की स्टडी की गई है और उस पर भी आगे सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसानों के लिए जो दूसरा तौल कांटा है वो भी 6 मार्च को उसका ओपन होना है टेंडर, तो उसके भी शीघ्र से शीघ्र कार्यादेश जारी करके किसान की सुविधाओं के लिए तौल कांटे के निर्देश दिए गए हैं। स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एस्मा ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन द्वारा एस्मा डे मनाया एवं शिवन पिल्लई जी को श्रद्धांजलि दी गई। प्रशांत कौरान ने स्टेशन मास्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवन पिल्लई जी ने 1986 में स्टेशन मास्टर साथियों के वेतन एवं वांडरे रिस्ट्रक्चरिंग हेतु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की, जिससे आज सभी स्टेशन मास्टर साथी सम्मानजनक वेतन पा रहे हैं।
उनका कहना था कि यदि आज मैं मर गया तो सिर्फ मेरा परिवार परेशान होगा, परंतु आज यदि मैं डर गया तो मेरे 35,000 स्टेशन मास्टर साथियों का परिवार परेशान हो जाएगा। नौकरी के दौरान स्वर्गीय श्री पिल्लई जी को अपने स्टेशन मास्टर साथियों के अधिकारों के लिए लड़ने के कारण 3 बार नौकरी से निकाला गया और पुनः लिया गया। आज रेलवे में सभी को जो यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है, यह भी स्वर्गीय श्री पिल्लई जी के कारण ही संभव हुआ है। इस मौके पर स्टेशन प्रबंधक श्री मुकेश जैन, अजय काले, संजय सक्सेना, नंदन गौराना, कैलाश भावसार, देवव्रत शर्मा, संतोष मिश्रा, विनोद कुमार, प्रशांत कोराने, अभिलाष नागर, रामसागर यादव, निशिकांत पटेल, विक्रम जोशी, कमलेश कुमार, शंभू शरण कर्ण आदि द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। स्वर्गीय श्री पिल्लई साहब जो स्टेशन मास्टर कैटेगरी के लिए अनशन करते हुए शहीद हो गए थे, उन्होंने स्टेशन मास्टर के विभिन्न समस्याओं के लिए अनशन चालू किया था और उस अनशन के दौरान शहीद भी हो गए। 35,000 स्टेशन मास्टर आज 25 फरवरी को उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग उज्जैन स्टेशन पर श्रद्धांजलि देने के लिए स्टेशन मास्टर साथी इकट्ठे हुए हैं। ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी एस्मा ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के माध्यम से हम सभी स्टेशन मास्टर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज 25 फरवरी हमारे ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के महान नेता श्री पी सिवन पिल्लई की पुण्यतिथि है और उनको आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। न केवल उज्जैन में बल्कि पूरे भारतवर्ष के जो स्टेशन मास्टर्स हैं आज इस दिन को, उनकी पुण्यतिथि को स्टेशन मास्टर डे के रूप में मनाते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पी सिवन पिल्लई वो नेता थे जिन्होंने स्टेशन मास्टर के अधिकारों के लिए, हकों के लिए, उनकी जायज़ मांगों के लिए संघर्ष किया और उनके संघर्ष का लाभ न केवल स्टेशन मास्टर कैडर को मिला बल्कि दूसरे भारतीय रेलवे के अन्य जो कैडर है उनको भी मिला। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ ड्रेस का, यूनिफॉर्म का। पहले काफ़ी समय पहले जो भारतीय रेलवे के कर्मचारी थे उनको सिली सिलाई ड्रेस देते थे और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ड्रेस हुआ करती थी, किसी की छोटी किसी की बड़ी। बाद में सिवन पिल्लई जी ने स्वयं अनशन पर बैठे भूख हड़ताल की, उन्होंने उसकी होली जलाई और बाद में भारतीय रेलवे आज सभी कैडर के कर्मचारियों को नगद भुगतान करती है ताकि वो अपने नाप के हिसाब से यूनिफॉर्म उनकी सिलवा सके। ये बहुत बड़ी देन है भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को, पी सिवन पिल्लई जी की। आज उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम यहाँ उज्जैन स्टेशन पर सारे स्टेशन मास्टर साथी एकत्रित हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभिलाष नागर। मैं होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग, गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर, इंदौर से भी सस्ता, 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग, पिचकारी, गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 909 885 8899 और 942 45 11 पर संपर्क करें। तंत्र मंत्र के सम्राट, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट, कैसा भी हो काम तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा,
पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। बाबा रजा खान 8237007217। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। विक्रांत भैरव मंदिर के पास मेलड़ी माता मंदिर से विगत दिनों चोरों ने माता जी की प्रतिमा के साथ साथ त्रिशूल और पीतल की ज्योत चुराने की वारदात को अंजाम दिया है। इसी घटना के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद महासंघ ने भैरवगढ़ थाना पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू महासंघ के जिला सचिव अनुराग शुक्ला ने बताया कि थाना भैरवगढ़ क्षेत्र में माता मंदिर से विगत दिवस एक माता जी की मूर्ति के साथ साथ चोर पीतल का त्रिशूल और ज्योत चोरी करके ले गए हैं। चोरों की जल्द गिरफ्तारी है। आज विश्व हिंदू महासंघ ने भैरवगढ़ थाना पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि चोरी की गई मूर्ति की ऊंचाई 1 फीट है, जिसका वजन करीब 2 किलो था, जो कि पीतल की बनी हुई थी। हालांकि चोरी की घटना के बाद पुलिस ने सड़क मार्ग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। पर प्राचीन स्थित मेलडी माता मंदिर, जो सती माता मंदिर जो यहाँ पर विराजित था, जहाँ पर रात को सूचना मिली थी कि यहाँ पर मूर्ति यहाँ से चोरी हो गई है और दीपक भी ज्योत का जो अखंड ज्योत थी वो यहाँ से चोरी हो गई। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू महासंघ आज ज्ञापन प्रेषित करा उनने और कार्रवाई की मांग करी है और पूरे कार्रवाई की उचित कार्रवाई की मांग करी। कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू विश्व हिंदू महासंघ उग्रांदोलन करेगा। किस जगह घटना घटी? विक्रांत भैरव महाराज के ऊपर माता जी सती माता का मंदिर है, वहाँ की घटना है। कितने का सामान होगा लगभग? क्या सामान के तो धन का तो कोई। आपका नाम? अनुराग शुक्ला, विश्व हिंदू महासंघ जिला सचिव। पीतल की मूर्ति रखी हुई थी, बेलडी माता जी की छोटी मूर्ति पीतल की थी, करीबन 2 किलो वजन की। वो वहीं पर त्रिशूल था पीतल का, एक दीपक था पीतल का, वो चोरी हो गया। उसमें FIR हो चुकी है। अज्ञात आरोपी का हम तलाश कर रहे हैं और हमने टीम लगा रखी है और फुटेज वगैरह ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम है? मेरा नाम है SR किरार, थाना भैरवगढ़। उज्जैन के टावर चौक पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। यहां अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल चंद्रशेखर आजाद उज्जैन में एक कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने आए हुए थे। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि गत 12 फरवरी को आरक्षण बचाओ रैली में उज्जैन के एक कार्यकर्ता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह मृत कार्यकर्ता के परिजन से मिलने आए हुए हैं। भोपाल में जो हमारी सामाजिक न्याय यात्रा समापन की सभा थी
आरक्षण बचाओ महायात्रा रैली हमारी जो थी, उसमें वापस लौटते हुए हमारे एक साथी किशन लाल बागरी जी, जिनकी जो है सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई है, वह जो हमारे बीच नहीं, क्योंकि वो इस आंदोलन के सिपाही थे, उन्होंने योगदान दिया। मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति जब अपने इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए जाता है तो उससे और लोगों में भी ऊर्जा पैदा होती है, उनके परिवार का दुख बांटने और उनको ये विश्वास दिलाने कि वो परिवार पीछे नहीं रहेगा, हम लोग उनके साथ। आज उन्हीं अपने उस परिवार को ताकत देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब मैं उनके घर जाऊँगा, उनके परिवार से मुलाकात करूँगा, उनकी जो दुख है उसको, तकलीफ़ को कम करने का प्रयास करूँगा और भविष्य में हमारे लोग जैसे जैसे हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा उस परिवार की शहादत को हम लोग याद रखेंगे। ऐसे ही 2 अप्रैल के आंदोलन में जो साथी शहीद हुए थे उनके परिवारों को के योगदान को भी हम लोग याद रखेंगे। किसी भी सरकारों ने हमारे जो लोग इस तरह से हमारे बीच चल जाते हैं उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम आने वाले समय में जो भी आंदोलन में शहीद होगा उसको परिवार को सम्मान देने का काम करेंगे। आपने जो रैली निकाली थी, क्या कारण रहा रैली निकालने का और क्या मांगे थी जो आपके द्वारा वहाँ पर उठाई गई है? अब मैंने अपनी सभी मांगे मीडिया के जरिए, हमारी लगभग 31 मांगे थी जो हमने मीडिया के जरिए रखी हैं। आज मैं शाम के टाइम वहाँ से आने के बाद ये भी पता करूँगा कितनी मांगों पे सरकार ने काम किया। हमने सरकार को 1 महीने का समय दिया था। अगर उसके बावजूद सरकार हमारी मांग को नहीं सुनी होगी, उन मांगों को नहीं उन पर काम कर रही होगी, तो फिर हम लोग आगे की जो रणनीति है वो अपनी तैयार करेंगे, किस तरह से हमें अपने लोगों को के अधिकारों की रक्षा करनी है और नए अवसर उनके लिए तैयार कराना है। धन्यवाद। माधवनगर थाना क्षेत्र के बागपुरा में घर के बाहर खेल रहे 4 साल के बच्चे को कार चालक ने कुचल दिया। बच्चे के हाथ व पैर में चोट आई है। माधवनगर पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीसीटीवी कैमरे में दुर्घटना दर्ज हो गई, जिसका वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माधवनगर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रोशन जाटवा निवासी बागपुरा निजी अस्पताल में ऑटो टेक्नीशियन है। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे वह अस्पताल में ड्यूटी कर रहा था। उसकी पत्नी सुषमा तथा पिता रामदयाल जाटवा व 4 वर्षीय पुत्र सुलक्ष घर पर थे। बालक सुलक्ष दोपहर में अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान गली के मोड़ पर एक कार चालक कार लेकर वहां आया और बालक सुलक्ष पर कार का अगला पहिया चढ़ाकर निकल गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को उठाया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे। बालक के हाथ व पैर पर चोट लगी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर इंदौर से भी सस्ता 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग पिचकारी गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। तंत्र मंत्र के सम्राट, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट, कैसा भी हो काम तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना,
फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, लुट करनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। बाबा रजा खान 823 700 7217। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061